नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं स्कूल ऑफ एजुकेशन में। रोल एंड पावर ऑफ गवर्नर की ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे गवर्नर के अपॉइंटमेंट की, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस की और गवर्नर के टेन्योर की। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर की, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे, फाइनेंशियल पावर देखेंगे, जुडिशियल पावर देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर की। फिर कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के वीटो पावर की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप लोगों के पास इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है तो उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर की बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर ऐसे भी हैं जो गवर्नर के पास नहीं है, जैसे डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? एक्चुअली हमारे स्टेट में स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? तो गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। और लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? तो सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, जबकि स्टेट लेवल पे देखा जाए तो ये होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एग्जीक्यूटिव पावर की इस एग्जीक्यूटिव पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है हमारे स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मीन्स बस नाम का होता है। उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है बैक से? तो चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का, वो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट टेकन इन हिज नेम। मीन्स जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एक्शन होंगे वो गवर्नर के नाम से होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए जो भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट निकालती है उस पर सिग्नेचर किसका होता है? तो गवर्नर का होता है। आप देखते होंगे स्टेट गवर्नमेंट से जो भी वैकेंसी आती है उसमें भी लिखा रहता है राज्यपाल के आदेश से, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन भी आता है, जैसे पुलिस के एरिया में कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी लिखा रहता है राज्यपाल के आदेश से। ठीक है, तो कोई भी एक्शन जो लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो राज्यपाल के नाम से ही लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। इट मीन्स गवर्नर के पास पावर है कि वो एक ऐसा रूल बनाए जिसके द्वारा जो भी उस ऑर्डर के अंदर में इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके, उसको ऑथेंटिकेट किया जा सके। तो ये गवर्नर के पास पावर है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा और कन्वीनियंट तरीके से कैसे चलेगा, मिनिस्टर के बीच काम को कैसे डिवाइड किया जाएगा, इसके लिए रूल बनाना भी गवर्नर का काम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर के द्वारा ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये अलग बात है कि गवर्नर जो भी डिसीजन लेते हैं उनको पीछे से बैक से कौन इंस्ट्रक्ट दे रहा होता है? तो वो चीफ मिनिस्टर दे रहा होता है। चीफ मिनिस्टर कौन होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और अपॉइंट ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है जो जीत कर आती है, या फिर जो सबसे बड़ी जो कोalition होती है, उसका जो लीडर सेलेक्ट होता है उसी को अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के रूप में। और बाकी जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं उसका भी इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर ही देता है गवर्नर को कि इस आदमी को मिनिस्टर बनाया जाए। तो उस आधार पे गवर्नर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में। बिहार में भी ये मिनिस्टर होता था, बट 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा यह हटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। मीन्स गवर्नर ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का नियुक्ति करता है।
गवर्नर जो भी डिसीजन लेता है उसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा होता है, तो चीफ मिनिस्टर दे रहा होता है बैक से। तो चीफ मिनिस्टर ही बताता है कि इसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाना है। वो जब चाहे तो चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दे के गवर्नर के द्वारा हटवा सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मीन्स गवर्नर ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करता है और उसका टेन्योर और कंडीशन भी वही डिसाइड करेगा गवर्नर। ठीक है, लेकिन जब उसके हटाने की बात आएगी, रिमूवल की बात आएगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, तो गवर्नर उसे नहीं हटा सकता है। उसको हटाया जाता है जैसे हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है, जैसे हाई कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है मीन्स रिमूव किया जाता है, उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नर उसे नहीं हटा सकता है। ये अलग बात है कि अपॉइंट करता है बट हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाँ, वन मोर थिंग कि स्टेट में जो इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका इलेक्शन कौन करवाता है, तो उसका इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो करवाते हैं लोकल इलेक्शन, मींस पंचायत का इलेक्शन करवाना, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाना, ये काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउ एवर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट नॉट बाय ए गवर्नर। मीन्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर करता है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता है। उसको हटाने का जो पावर है वो है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट भी ऐसे नहीं हटा सकता है। प्रेसिडेंट भी अगर हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई इंक्वायरी के बेस पे ही हटाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोविज़न है इस पावर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। इट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए काम की इन्फॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से मांग सकता है गवर्नर। क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नर अगर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से मांग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय मिनिस्टर। इट मीन्स अगर कोई मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर को ये बोल सकता है कि इस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा जाए, तो ये भी पावर है गवर्नर की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टे टू द प्रेसिडेंट। मीन्स गवर्नर को ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में इमरजेंसी लगाया जाए, और ये पावर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत मिलती है। ठीक है, अगर गवर्नर ये देख रहा है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम नहीं चल रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से बात करके उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगवा सकती है। ठीक है, तो ये भी पावर है। मीन्स गवर्नर रिकमेंड कर सकता है इमरजेंसी लगाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, अगर उस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम नहीं चल रहा होता है तब। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। मीन्स गवर्नर ही स्टेट के यूनिवर्सिटी के चांसलर के जैसा एक्ट करता है। चांसलर के जैसा नहीं, ही एक्ट्स एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। मीन्स गवर्नर ही स्टेट के यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। और गवर्नर ही स्टेट के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करता है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की, फाइनेंशियल पावर की, ठीक है, और जुडिशियल पावर की। थैंक यू वेरी मच।